हे गाइस, हियर इज मोहित सिंह रावत। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, डेट इज फॉर्मल एजुकेशन, जिसकी तरफ सारा क्राउड जाया जा रहा है वर्सेस सेल्फ एजुकेशन। तो गाइस, अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक यूथ हो, तो इस टॉपिक के बारे में जानना समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट भी बताने वाला हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्यों आपको फॉर्मल एजुकेशन की तरफ इतना फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी सेल्फ एजुकेशन में फोकस करना चाहिए। तो अब वो सारे पॉइंट आपको तभी समझ आएंगे जब आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहोगे। तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहो ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्यों फॉर्मल एजुकेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। द नंबर वन पॉइंट इज दैट ओनली 7% पीपल आर एम्प्लॉयबल। येस गाइज, ये मैं आपको स्टैट्स कोई मन से नहीं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी रिसर्च स्टैट्स है दैट ओनली 7% लोग ही एम्प्लॉयबल होते हैं। गाइज, हर साल इतने सारे लोग अपना कॉलेज कंप्लीट करते हैं, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, बट ऐसा क्यों होता है कि ओनली 7% पीपल आर एम्प्लॉयबल? बाकी 93% या तो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, या तो उन्हें जॉब नहीं मिलती, या वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और उन्हें अगर जॉब मिलती भी है तो वो डिजर्व करते 20,000, 25,000, 30,000, बट उन्हें 10,000, 15,000, 18,000 रुपये मिलते हैं। तो ये आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, और 93% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो द नंबर वन पॉइंट इज दैट ओनली 7% पीपल आर एम्प्लॉयबल। द नंबर टू पॉइंट इज दैट पीपल गेट ट्रैप्ड इन रैट रेस। यस गाइस, ध्यान से सुनो, दैट पीपल गेट ट्रैप्ड इन रैट रेस। मैं आपको एग्जैक्टली क्लियर करता हूँ कैसे। गाइस, क्या होता है कि जब एक नॉर्मल स्टूडेंट किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाता है तो वो मेनली कौन से कोर्सेज करता है? वो करता है बीटेक, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, ये सारे कोर्सेज करता है। और आप सबको पता होगा कि इन सारे कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर क्या है। कहीं पे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो वो ये पैसा लेता कहाँ से है? मोस्टली स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेते हैं। मोस्टली स्टूडेंट, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेते हैं। और जब वो अपनी ग्रेजुएशन के 3 साल 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं, तब उन्हें, अब मैंने आपको बताया, इतनी अच्छी जॉब तो मिलती नहीं है, ओनली 7% पीपल आर एम्प्लॉयबल। तो उन्हें अपना एजुकेशन लोन भी तो रीपे करना है ना, विद इंटरेस्ट। तो वही चीज़ होती है, उनकी अब इतनी बड़ी जॉब तो लगती नहीं 50,000, 60,000 वाली। तो वो 10,000, 15,000, 20,000 में ये लोन ही रीपे करते रह जाते हैं नेक्स्ट 5 to 7 ईयर तक। अगले 5 से 7 साल तक वो ये एजुकेशन लोन को ही रीपे करते रह जाते हैं। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट होते हैं वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। ध्यान से समझो गाइस, अगर आप एक अभी कॉलेज वगैरह कर रहे हो, और तो ये चीज़ के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द नंबर 3 पॉइंट इज़ दैट पीपल, प्रोफेसर्स एंड टीचर्स आर नॉट स्किल्ड। येस गाइज, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज गाइज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको कॉलेज में कोई बिजनेस पढ़ाता है, तो वो क्या करते हैं, आपको बिज़नेस वो पढ़ा तो देंगे, लेकिन वो आपको किताबी ज्ञान दे देंगे। उन्होंने कभी अपनी लाइफ में बिज़नेस किया नहीं, कभी बिज़नेस ट्राई नहीं किया, तो आपको कैसे बता सकते हैं कि बिज़नेस में क्या क्या मिस्टेक होती है, क्या क्या गलती होती है? तो वो आपको कैसे सिखा सकते हैं कि बिज़नेस कैसे करा जाता है? तो गाइस, ये चीज़ें होती है। मैं सिर्फ बिज़नेस की बात नहीं कर रहा, बाकी चीज़ों में भी आप देख सकते हो कि वो सिर्फ आपको किताबी ज्ञान बताते हो। जो वो आपको पढ़ा रहे हैं वो उन्होंने कभी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी सेल्फ एजुकेशन वाले टॉपिक में क्लियर करूँगा, वो जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। और द नंबर 4th पॉइंट इज़ दैट जो फॉर्मल एजुकेशन का है, द हाई कॉम्पिटिशन। यस गाइस, हाई कॉम्पिटिशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारे लोग इसी तरफ जाए जा रहे हैं, अपना फॉर्मल एजुकेशन, अपना ग्रेजुएशन कॉलेज करने की तरफ, और एक जॉब की तरफ जाए जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे इतना सारा क्राउड है, इसलिए यहाँ पे इतना सारा कंपटीशन है, और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, हाई कंपटीशन। बट अगर आप अपना थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो इतनी सारी अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी है। हम क्या है, हमें बस 10-12 ऑप्शन पता है कि अच्छा यहीं से जॉब होती है, यहीं से पैसा आता है। नहीं, अगर आप एक्सप्लोर करोगे, अपना माइंड खोलोगे, तो 100 तरीके के ऑप्शन है, बस आपको वो चीज़ देखने की ज़रूरत है। तो गाइस, ये मैंने आपको बताया फॉर्मल एजुकेशन का, कि क्यों आपको फॉर्मल एजुकेशन की तरफ इतना फोकस नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट कि आपको नहीं करना चाहिए, बट आपको अपनी सेल्फ एजुकेशन में भी साथ ही साथ फोकस करना चाहिए। कुछ मैंने आपको फॉर्मल एजुकेशन के पॉइंट बताए। सो गाइस, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि क्यों आपको अपनी सेल्फ एजुकेशन की तरफ फोकस करना चाहिए। द नंबर 1 पॉइंट इज दैट लर्न फ्रॉम प्रूवन मेंटोर। यस गाइस, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया आपको फॉर्मल एजुकेशन वाले पार्ट में, दैट प्रोफेसर्स एंड टीचर्स आर नॉट स्किल्ड, राइट? बट यहाँ पे आप उन मेंटोर से सीखते हो जिन्होंने वो चीज़ें अपनी लाइफ में रियली में इंप्लीमेंट करी है। चाहे आप जो भी पैशन है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, आप उन प्रूवन मेंटोर से सीखते हो जो वो रियली में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर चुके हैं, और जो गलतियाँ आप आज करने वाले हो वो अपनी लाइफ में पहले कर चुके हैं। तो वो आपको सिखा सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ वैसे होती है। तो सेल्फ एजुकेशन में सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि दैट यू लर्न फ्रॉम प्रूवन मेंटोर। द सेकंड पॉइंट इज दैट नो कॉम्पिटिशन। येस गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉर्मल एजुकेशन
में बहुत कंपटीशन है बिकॉज सारा क्राउड उसी तरफ जाया जा रहा है, लेकिन सेल्फ एजुकेशन में अभी कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत ही नो या लो कंपटीशन है बिकॉज इसकी तरफ अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत ही मिनिमम लोग इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। एंड द नंबर 3 पॉइंट इज दैट लर्न एज पर योर कन्वीनियंस। लर्न एज पर योर कन्वीनियंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपको टाइम के उससे और इंटरेस्ट के उससे बताना चाह रहा हूँ। अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पे आप कोई भी ट्रेनिंग लेते हो, कोर्स लेते हो, तो आप उसे 24/7 एक्सेस कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से। और इंटरेस्ट के उसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपका जो भी पैशन है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे सीख सकते हो चीज़ें, क्योंकि हर नीश में, हर फील्ड में कोई ना कोई मेंटोर है जो वो चीज़ आपको सिखा रहा है, तो वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीख सकते हो। तो लर्न एज पर योर कन्वीनियंस। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज दैट वेरी लो इन्वेस्टमेंट। येस गाइज, वेरी लो इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, बट यहाँ पे आप बहुत ही उसका 1-2% में बहुत कुछ सीख सकते हो। जो वहाँ आप कभी नहीं सीख पाओगे, वो आप यहाँ पे बहुत एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में सीख सकते हो। तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था गाइस कि क्यों आपको अपनी फॉर्मल एजुकेशन की तरफ बहुत कम फोकस करना चाहिए एंड क्यों आपको अपनी सेल्फ एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। क्यों, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, लाइफ में सक्सेस होना है, तो गाइस ये चीज़ें आज मैं आपको वीडियो में बताना चाह रहा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और कुछ भी वैल्यू आप लेके जा रहे हो, कुछ भी नॉलेज आप लेके जा रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक करो एंड शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या वैल्यूएबल लगा और क्या आप यहाँ से लेके जा रहे हो।